हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड एचसीएफ ऑफ देयर आर टू क्वेश्चंस 196 एंड 38270। फर्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सेकंड हमारा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का एचसीएफ फाइंड आउट करना है हमें। तो इन दोनों क्वेश्चंस के एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए हमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करना है। तो अब हम लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है। हमने उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया था, उससे एक एग्जाम्पल को भी सॉल्व किया था। सेम उसी एग्जाम्पल को हम यहाँ पर सॉल्व कर उसी स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जैसे उस एग्जाम्पल को सॉल्व किया था हमने। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38270। हमें इन दोनों का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि इन दोनों नंबर्स में से बड़ा वाला नंबर कौन सा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे 196 एंड 38270 में सॉल्यूशन हम देखेंगे। थ्री एट टू सेवन जीरो इज ग्रेटर देन 196। तो वी अप्लाई by using Euclid division algorithm। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा ग्रेटर नंबर को लिखेंगे, देन यहां पर लिखेंगे 196। अब 196 से हम सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे 38270 को। तो 196 को हम डिवाइड करते हैं 38270 को। फर्स्ट हमारा ये वन टाइम जाएगा 196, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 8 और ये हो जाएगा 2 देन 0। अब यहाँ पर से हम इसको 7 को ले लेते हैं, पहले डायरेक्टली 0 ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली 8 या 9 टाइम्स जाएगा। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले 8 का, अगर हम 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 1268 आ रहा है। तो हम यहाँ पर 9 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आएगा 1764। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे तो 3 देन 0, यहाँ पर मिलेगा हमें 1 0। तो ये 9 टाइम। अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे फिर से 196 से 1030 को, तो अप्रॉक्सीमेटली ये 5 टाइम्स आएगा। 5 टाइम्स में ये आ जाएगा 1030। तो हम यहाँ पर हम देखेंगे ये 0 हो गया। मीन्स जब हम क्वोशिएंट को लिखेंगे और हमारा रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। तो जब हमने डिवीजन एल्गोरिथम देखा था तो अगर रिमाइंडर हमारा 0 होता है तो जो डिवाइजर होता है वो ही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। मीन्स 38270 और 196 का जब भी एचसीएफ निकालेंगे तो हमारा एचसीएफ क्या निकलेगा, 196 निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। सो देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 38270 and 196 is, तो जो हमारा एचसीएफ होगा इन दोनों का वो 196 ही होगा, क्योंकि ये आप जब इससे डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, आपका रिमाइंडर 0 मिलेगा। अब सेम क्वेश्चन हम सेम एल्गोरिथम लगा के किसके लिए फाइंड आउट करते हैं, 867 एंड 255।
अब सॉल्यूशन फॉर सेकेंड हम देखेंगे, फाइंड करना है हमें HCF ऑफ 867 एंड 255। तो यहां पर देखेंगे HCF ऑफ 867 एंड 255 का हमें निकालना है। सबसे पहले देखेंगे 867 इज ग्रेटर देन 255। तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में 867 को लिखेंगे, देन 255 का मल्टीपल्स ढूंढेंगे। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं, 867 डिवाइडेड 255, यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे तो 250 750 3 टाइम्स में 750 के अप्रॉक्स होगा, 4 टाइम्स में 1000 के अप्रॉक्स निकल जाएगा। तो हम 3 टाइम्स निकलते हैं, 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 5 जा 15 1 16 कैरी 1 3 2 जा 6 एंड 7। तो ये 765 मिलेगा हमें। तो यहाँ पर अब जब माइनस करेंगे तो 2 0 देन 102। तो ये हमारा रिमाइंडर बचा है, तो हम इसको लिख लेते हैं 3 टाइम्स में, देन 102 हमारा रिमाइंडर होगा। अब ये हमारा 102 है, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमें फिर से नेक्स्ट स्टेप, ये स्टेप 1 होगी हमारी। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर को यहां पर शिफ्ट करेंगे, देन 102 यहां पर हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव, तो 255 को जब हम डिवाइड करेंगे 102 से, तो ये 2 टाइम्स में जाएगा, 4 204, यहाँ पर आएगा 1, 51 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। तो स्टेप 3, अब ये स्टेप्स हमें कब तक फॉलो करते रहने हैं, जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 नहीं मिल जाता। तो हम स्टेप 3 देखेंगे, फिर से 102 को डिवाइड करते हैं 51 से, यहाँ पर ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, देन रिमाइंडर आपका 0। आपका 0 मिल गया। तो जो आपका डिवाइजर होगा वही आपका क्या होगा, HCF होगा। सो देयरफॉर HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो 51 होगा, इन दोनों का HCF 51 होगा। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसे। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद अब सेकेंड क्वेश्चन है जो आपके एक्सरसाइज 1.1 का है। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 where q is some integer। अब आपको बताना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो इन तीनों फॉर्म्स में से होगा। मतलब अगर हम q की वैल्यू चेंज करें तो हमें जो आंसर्स मिलेंगे, सपोज q की वैल्यू में यहाँ पर 0 इंटीजर्स रखता हूँ, 0 रखता हूँ या 1 रखता हूँ, तो जब मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो मुझे 1 रखूँगा तो 6 1 6 1 6 एंड 1 7 हो जाएगा। यहाँ पर रखूँगा तो यहाँ पर मुझे मिलेगा 6 1 6 + 3 9 हो जाएगा, देन 6 1 6 एंड 5 11, तो 7 9 एंड 11। अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ तो 6 × 0 आपका क्या हो जाएगा, 0 + 1 मतलब 1 मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा, तो 1 3 5 7 9 11, देन फिर 13 15 एंड 17। तो ऐसे ही आपको ऑड इंटीजर्स यहाँ पर मिलते रहेंगे। अब ऑड और इवन इंटीजर्स में आपको एक डिफरेंस बता देता हूँ कि ऑड इंटीजर्स क्या होंगे और इवन इंटीजर्स में, इवन नंबर्स क्या होंगे, ऑड नंबर क्या होंगे, ये आपको पता ही होगा। ऑड नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, मीन्स जो 2 के मल्टीपल नहीं होते हैं। एंड इवन क्या होंगे, जो 2 के मल्टीपल्स होंगे या 2 से डिविजिबल होंगे। तो हमें यहाँ पर वही देखना है कि
कौन से नंबर 2 से डिवाइड नहीं होंगे और कौन से नंबर 2 से डिवाइड होंगे, तभी हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ये ऑड इंटीजर्स होगा और ये। तो जब हम करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का यहाँ पर यूज करेंगे। जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट के फॉर्म में हम उसे लिखेंगे, फिर उससे आगे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देखते हैं, लेट ए बी द पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। अब हमने दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, एक a ले लिया और एक b ले लिया। तो अगर हम a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लेते तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास है तो हम उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर b की वैल्यू हम और r जो हमारा होगा वो 0 से बड़ा या 0 के इक्वल या फिर b से छोटा होगा। तो हम यहाँ पर b की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं। तो b की वैल्यू यहाँ पर 6q प्लस r, और यहाँ पर जब हम पुट करेंगे तो r की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी या 0 भी हो सकती है और हमेशा 6 से छोटी होगी। तो यहाँ पर हम r की डिफरेंट वैल्यू फॉर r इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक लेंगे क्योंकि 6 में हम नहीं ले सकते। यहाँ पर लिखा है r लेस देन 6 होना चाहिए। तो हम r की ये वैल्यूज को यहाँ पर पुट करके a की वैल्यू निकालते कि a कौन सा हमारा दूसरा पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो फर्स्ट हम रखेंगे, तो फर्स्ट अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं r की वैल्यू 0, तो a क्या निकलेगा 6q। फिर अगर हम r की वैल्यू यहाँ पर 1 रखते हैं तो 6q प्लस 1, देन r की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 6q प्लस 2, 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 4 एंड 6q प्लस 5। अब ये तो सारे इंटीजर्स मिल गए हमें। ये इंटीजर्स भी हो सकता है, ये 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 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है इनमें से। तो हमें चेक करना है कि यहाँ पर बीच में और लगा लेते हैं ताकि हमें पता लगे कि ये सारे इंटीजर्स हो सकते हैं। जो हमारा a की वैल्यू हो इनमें से कुछ भी हो सकती है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करके देखते हैं कि कौन सा इवन नंबर होगा, कौन सा ऑड नंबर। तो हम वैल्यूज को q की वैल्यू को पुट करेंगे तो q की वैल्यू हम कोई भी रख सकते हैं 0, 1, 2, या फिर एक दूसरा तरीका है हमने जो पढ़ा था कि अगर 2 से डिविजिबल हो या 2 का मल्टीपल हो, तो यहाँ पर हम 2 के मल्टीपल्स ढूंढ लेते हैं। जैसे ये 2 का मल्टीपल होगा, ये 2 का मल्टीपल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर प्लस 1 है। यहाँ पर देखो इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा तो 3q प्लस 1, ये भी 2 का मल्टीपल मिल गया हमें। अब 6q प्लस 3 में 2 का मल्टीपल नहीं है, और यहाँ पर भी हमारा 2 कॉमन आ जाएगा तो 3q प्लस 2 और 6q प्लस 5। तो ये जो नंबर है ये हमारा 2 का मल्टीपल है, ये हमारा 2 का मल्टीपल है और ये हमारा 2 का मल्टीपल है। तो ये जो नंबर्स होंगे ये इवन नंबर्स हैं। बट हमसे क्या पूछा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। तो हमें ऑड देखना है, तो मतलब जो बाकी नंबर्स होंगे वो ऑड होंगे। तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5, इन तीनों में से जो भी नंबर्स मिलेंगे हमें वो सारे ऑड इंटीजर्स होंगे। तो देयरफॉर q इज सम इंटीजर।
तो अगर हम यहाँ पर क्यू की कोई भी वैल्यू इंटीजर्स के फॉर्म में रखेंगे तो हमें सारे ऑड इंटीजर्स यहाँ पर मिलेंगे। आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। मीन्स जो बैंड मेंबर्स है वो आगे परेड कर रहे हैं, देन जो आर्मी मेंबर्स है 616 वो पीछे, उनके पीछे परेड कर रहे हैं। तो द टू ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। अब जो नंबर ऑफ दो ग्रुप्स बनेंगे, फर्स्ट बैंड ग्रुप देन आर्मी ग्रुप, उन दोनों में जो कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम्स है वो सेम है। तो हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने मैक्सिमम कॉलम्स हम बना सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ग्रुप ये वाला है बैंड वाला, देन सेकेंड आर्मी ग्रुप है, दो ग्रुप है। अब हम कितने ग्रुप्स, इन दोनों ग्रुप्स को कितने कॉलम्स में डिवाइड करें, मीन्स यहाँ पर कितने कॉलम्स बनाए हम, उतने ही कॉलम हमें यहाँ पर बनाने हैं जिससे ये दोनों नंबर्स कवर हो जाए। मीन्स ये नंबर भी कवर हो जाए और ये नंबर भी हमारा कवर हो जाए। तो मीन्स हमें इन दोनों का कॉमन फैक्टर देखना है, हाईएस्ट कॉमन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालना। तो हमें यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा इन दोनों नंबर्स के लिए। तो हम निकालते हैं कि चलो इसको सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज गिवन बाय HCF ऑफ, अगर हम 616 और 32 का HCF निकालेंगे तो वो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स देगा। तो यहाँ पर हम कॉलम्स हमें प्रोवाइड करेगा। तो हम सबसे पहले यहाँ पर बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे और फाइंड आउट करेंगे इसका HCF। आपको पता ही होगा। सबसे पहले हम देखेंगे 616 इज ग्रेटर देन 32। तो स्टेप 1 होगा हमारा 616 32 इज मल्टीप्लाई। अब हमें देखना पड़ेगा 616 तो हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये हमारा डिवाइड हो जाए या फिर कुछ रिमाइंडर्स हो जाए। तो 32 1 ही होगा यहाँ पर। तो 32 यहाँ पर मिलेगा हमें 9, यहाँ पर 296। अब 296 को हम 32 को डिवाइड करते हैं, 32 से 296 को डिवाइड करना अप्रोक्सीमेटली 8 या 9 के अप्रोक्स आएगा। तो 288 आफ्टर 9 टाइम्स। यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा हमें वो मिलेगा 8। तो ये हम लिख देते हैं 32 आगे डिवाइजर, देन कोशेंट हमारा प्लस रिमाइंडर कितना है 8। ये याद रखना कि 8 कभी भी 32 से, मतलब जो रिमाइंडर है वो हमारा इसके बीच में ही लाई करना चाहिए। जैसे कि हम यूक्लिड डिवीजन लेमा में हमने पढ़ा था कि 8 लाई बिटवीन 0 एंड B, मीन्स आपका 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 32 से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। अगर रिमाइंडर आपका अगर ग्रेटर आ रहा है तो आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक्स यहाँ पर की है। 8 इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो हमें फिर से डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है, स्टेप 2। तो 32 यहाँ पर हो जाएगा, देन 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर 8 4 जा 32 और रिमाइंडर के आगे आपका 0। तो ये जो डिवाइजर है वही आपका क्या होगा, HCF होगा। तो देयरफॉर HCF ऑफ 616 and 32 is 8। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, सो column is 8 in which they
लिख लो इन विच दे कैन मार्च। तो ये आप फाइंड आउट कर सकते हो कि 8 नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे अपर ग्रुप्स एंड लोअर ग्रुप्स में, जिसमें वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज एदर ऑफ फॉर्म ऑफ 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। अब जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था हमारी सेकंड क्वेश्चन जो हमने देखा था वो ऐसा ही था, बट वहाँ पर क्या था, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स था। एदर फॉर्म ऑफ हमने पढ़ा था 6q+1, 6q+3, 6q+5। यहाँ पर वैसे ही हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके उसको करना है, बट यहाँ पर पूछा है स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव। तो हमें यहाँ पर स्क्वायर निकालना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर करेंगे तो या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m+1 के फॉर्म में होगा। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि वो किस फॉर्म में होगा। हम यूक्लिड डिवीजन, तो हम सॉल्यूशन में यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट ए बी द पॉजिटिव, let A be the positive and B is equals to 3। तो यहाँ पर हम A की वैल्यू को पॉजिटिव इंटीजर सपोज करते हैं और B की वैल्यू को 3 सपोज कर लेते हैं। अब हमारा यूक्लिड डिवीजन बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें पता है हम A इज इक्वल्स टू BQ+R, R बिलोंग्स टू बिटवीन 0 एंड B। तो यहाँ पर B की वैल्यू को अगर हम पुट कर देते हैं तो A इज इक्वल्स टू B की वैल्यू को 3Q+R एंड Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। Q की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, वेयर Q इज ग्रेटर देन और इक्वल टू Q कोई भी इंटीजर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है हमारा, ठीक है ना, 0 भी हो सकता है। देन यहाँ पर हमने अब एंड R की वैल्यू क्या क्या होगी यहाँ पर। अब R की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, B से R की वैल्यू अगर हम देखें तो B से छोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। तो ये 3 वैल्यू हमें R की मिल सकती है। तो हम तीनों, तो यहाँ पर जो हमें A की वैल्यू मिलेगी वो A की वैल्यू को अगर हम R की वैल्यू से रिप्लेस करेंगे तो R की वैल्यू 0 रखते हैं तो 3Q फिर और 3Q+1 एंड ये 0 रखा फिर 1 रखा और अब 2 रखेंगे तो और 3Q+2। ये हमें पॉजिटिव इंटीजर मिल गया। तो अब उन्होंने बोला कि फाइंड द यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव। तो ये तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिला, अब हमें इनके स्क्वायर्स को भी देखना। तो जब हम स्क्वायर को देखेंगे ए स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर हम सबसे पहले 3Q² और यहाँ पर हम ए स्क्वायर करेंगे, कोई भी हो सकता है इनमें से 3Q+1 स्क्वायर देन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3Q+2 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया। आप देखते हैं कि ये इस फॉर्म में आ रहा है यानी यहाँ तो ए स्क्वायर करेंगे तो इट इज़ 3Q²। तो ये तो अगर हम देखें तो 9Q²। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा आएगा 3Q+1। तो यहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3Q² 9Q² प्लस यहाँ पर हम a+b² का फॉर्मूला लगाएंगे 3 2 जा 6 6Q+1। देन यहाँ पर निकालेंगे हम और करके तो a² इज इक्वल्स टू 9Q² प्लस 3 2 जा 6 6 2 जा 12 12Q प्लस
2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो ये हमारे नंबर्स मिलेंगे हमें। तो जब हम इसको हम देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हम जो स्क्वायर है इसको 3 के मल्टीपल्स में बना लेते हैं। 3 के मल्टीपल्स में मतलब यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3 स्क्वायर, यहाँ पर भी हम 3 का मल्टीपल इन दोनों में से निकाल लेते हैं। तो इन दोनों में से 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। यहाँ पर हमने लिख लिया। अब इन दोनों में से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 9 स्क्वायर है तो इस 4 को हम लिख सकते हैं, एक स्टेप यहाँ पर इंक्रीज करनी पड़ेगी हमें 3 प्लस 1। तो यहाँ पर हम इस वाले स्टेप में 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1 प्लस 1। अब ये जो नंबर है ये हमें q की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो हमें इंटीजर ही मिलेगा। यहाँ पर भी q की वैल्यू हम कुछ भी रखेंगे तो कोई इंटीजर ही मिलेगा पॉजिटिव, और यहाँ पर भी हम q की वैल्यू कुछ भी रखें तो हम पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ पर हम 3 अलग अलग वैल्यूज ले लेते हैं, या तो m ही लिख लेते हैं उसको हम। तो ये m1 m2 कर लेते हैं। तो जो हमारा उन्होंने पूछा था कि जो भी हमारा स्क्वायर वाला इंटीजर मिलेगा वो या तो 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर हमारा जो स्क्वायर वाला इंटीजर मिलेगा वो या तो 3m के फॉर्म में या फिर 3m प्लस 1 के। तो हम कह सकते हैं द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव, देयरफॉर वी कैन सेड square of any positive integer in the form of 3m और 3m प्लस 1। ये आपको पता चला कि कैसे हमें इसको सॉल्व करना है। हमें स्क्वायर पूछा है या क्यूब पूछा है तो हमें यहाँ तक तो सेम नंबर्स को ही लेकर आना है। अगर स्क्वायर पूछा है तो हमें इंटीजर का स्क्वायर करना है, क्यूब पूछा है तो हमें यहाँ पर क्यूब करना है, जो भी पूछा है हमें। अगर यहाँ पर पावर 4 कर दी जाती, टेट्रा पावर्स का यूज़ किया जाता है तो हम यहाँ पर पावर 4 करके यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें यही यूज़ करना है यूक्लिड डिवीजन। एक बार अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि कैसे हमें उसको सॉल्व करना है या किस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना है तो बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करना। Please note down.